हेलो दोस्तों। पेनी स्टॉक के पिछले 2 वीडियो में हमने कुल 6 स्टॉक डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम 3 स्टॉक डिस्कस करेंगे। ये 9 स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और ये भविष्य में एक मल्टीबैगर भी साबित हो सकते हैं। इन 9 स्टॉक में से कम 7 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। अगर आपने वो पहले 2 वीडियो आपने देखी नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम 3 स्टॉक डिस्कस करेंगे। ये तीनों स्टॉक पेनी स्टॉक है या एक स्मॉल कैप स्टॉक बोल सकते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्क होता है। इसके अंदर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। इसके अंदर जितना आप रिवॉर्ड लेते हो उतना ही अपना कैपिटल लॉस करने के भी चांसेस होते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट उतना ही करो जितना आप लॉस देख सकते हो। तो हमारी पहली कंपनी है केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर से। ये कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। पहला है फर्टिलाइजर डिवीजन। इसमें कंपनी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसे हम एसएसपी कहते हैं, वो बनाने का काम करती है। मार्केट में ये खेतन एसएसपी और उत्सव एसएसपी के नाम से है। केमिकल डिवीजन में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का काम करती है। और तीसरा है सोया डिवीजन। इसमें कंपनी ज़्यादा अपना एक्टिविटी दिखा नहीं रही है, इसमें अपनी एक्टिविटी कम कर रही है। सोया कंपनी से 2% का रेवेन्यू आता है। ये कंपनी एसएसपी प्रोडक्शन में इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी में से एक है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 11 लाख मीट्रिक टन का है। इसका ज़्यादातर बिजनेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और यूपी के साइड में होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कैपेसिटी 2,70,000 मीट्रिक टन का है। इसका बिजनेस एमपी और यूपी में ज़्यादा चलता है। कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1200 करोड़ का है और करंट मार्केट प्राइस 131 का है। स्टॉक पी 16 का है और इंडस्ट्री पी 12 का है। मतलब कंपनी फेयर वैल्यू में मिल रही है। कंपनी का आरओसी 19 का है जो कि अच्छा है और आरओई 15 का है, वो भी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16 का है, वो एक अच्छा माना जाता है। और ईपीएस 8 का है। जो कंपनी इतनी छोटी है तो हम ईपीएस 8 का अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो 0.56 है, जो कि एक अच्छा माना जाता है। कंपनी के ऊपर 124 करोड़ का डेट है और रिजर्व 211 करोड़ का रिजर्व है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग्स है और कंपनी ने 0.69% का स्टेक प्लेज किया है, जो कि ठीक कह सकते हैं क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। आगे देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न एक स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कंपनी ने अपना स्टेक ना तो बेचा है ना खरीदा है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक के स्टेक कम होते जा रहा है। पब्लिक पहले 25 का स्टेक था, लेकिन अभी 24.92 का हो गया है। इसमें एफआई ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है और डीएनएफ थोड़ा सा इसमें होल्ड करके रखा है। तो कंपनी एक अच्छी कंपनी बोल सकते हैं इसे। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है। पहले कंपनी का प्रॉफिट 8 था, उसके बाद 15 का हुआ, उसके बाद 25 का होगा और अभी 78 का प्रॉफिट हो गया है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। और ईपीएस भी 81, 1.55, 2.56 और अभी 8 का ईपीएस चल रहा है। तो इसमें हम अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं। कंपनी के रिटर्न्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। कंपनी ने एक साल में 400% के रिटर्न दिए हैं। मतलब इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्ट अमाउंट से 400% तक का रिटर्न उसने दिया है। कंपनी का ज़्यादा डेटा तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन 2020 से डेटा है, तो वहाँ से आज तक कंपनी ने 450% के रिटर्न दिए हैं। एक अच्छी खासी रिटर्न हम बोल सकते हैं। और बस ये 1 साल या 1.5 साल, इसमें 1.5 साल में कंपनी ने 450% के रिटर्न दिए हैं।
कंपनी का नाम है खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी है और ये रेडिको खेतान खेतान ग्रुप की कंपनी है, जिसमें रेडको खेतान और खेतान केमिकल और खेतान इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। ये खेतान केमिकल खेतान ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है। अगली कंपनी आईटी सेक्टर की है, जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग सॉल्यूशन और विंड पावर जनरेशन का काम करती है, वो बिजनेस करती है। सॉफ्टवेयर सर्विस में 37% का रेवेन्यू आता है और लर्निंग सॉल्यूशन में 51% का रेवेन्यू आता है और विंड पावर से 12% का रेवेन्यू आता है। विंड पावर में दो प्लांट जैसलमेर और सीकर राजस्थान में है और एक प्लांट कृष्णा जो आंध्र प्रदेश में है। कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से 92% का आता है और यूएस से 8% का रेवेन्यू आता है। इस कंपनी के पार्टनर है एप्पल, डेल, एचपी, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, लेनोवा। ऐसे बड़े बड़े पार्टनर्स है, लेकिन रेवेन्यू देख के कंपनी को ऐसा लगता नहीं कि इतने बड़े पार्टनर्स होंगे, क्योंकि रेवेन्यू इसके बहुत ही कम है। देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी बहुत छोटी है। इसके अंदर आपको हर एक चीज अच्छी नहीं मिलेगी। कंपनी ऐसे समझो कि अभी तक अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन कुछ उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है जो ये कंपनी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें एक बात है कि कंपनी अपना बिजनेस अभी लॉस मेकिंग बिजनेस है, लेकिन भविष्य में ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसमें कुछ प्लस पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे और माइनस पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप 191 करोड़ का है, मतलब कंपनी बहुत छोटी है। करंट मार्केट प्राइस 24 का है, स्टॉक भी 15 का है और इंडस्ट्री 16 का है, सॉरी 26 का है। मतलब कंपनी अच्छी फेयर वैल्यू में मिल रही है, लेकिन फेयर वैल्यू में क्यों मिल रही है वो हम आगे देखेंगे। कंपनी का आरओसी 2.4 का है, जो ठीक ठाक बोल सकते हैं कंपनी के हिसाब से, और आरओई 1.53 का है, जो भी ठीक ठाक ही है कंपनी के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में, इसका मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से पैसा नहीं कमा रही है। कंपनी का ईपीएस 1.56 है, जो कि ठीक कह सकते हैं। कंपनी के ऊपर डेट है 9 करोड़ का डेट है। कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और कंपनी के रिजर्व 115 करोड़ के हैं। इसमें दो प्लस पॉइंट मिले हैं। एक वो कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के प्रमोटर के पास 71% का स्टेक है और प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास होल्डिंग्स अच्छी खासी, प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी खासी है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर एक नजर डालते हैं। कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो अपना कंपनी पिछले 30 साल से लॉस मेकिंग ही है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ से कमा रही है, तो वो अदर इनकम से अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अभी अदर कहाँ से भी कोई जमीन बेच के कमा रही है या क्या बेच के कमा रही है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा 1-2 मिनट का, इसको डिटेल में एनालिसिस करके या कहाँ से इनकम जनरेट कर रही है। 1-2 मिनट का वीडियो लेके आएंगे हम इसके लिए। कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालते हैं। कंपनी के रिजर्व्स हम देख सकते हैं जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बोरिंग्स भी उसकी बढ़ रही है। 2 साल से तो बोरिंग बढ़ रही है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। प्रमोटर के पास 72% का स्टेक था, अभी वो 71.80 का स्टेक रह गया, मतलब कंपनी अपना स्टेक बेच रही है। और जहां पर पब्लिक के पास 27% का स्टेक था, वहां पर 28.14 का स्टेक हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ की बाइंग थी 2020 2000 सितंबर 2020, दिसंबर 2020 और मार्च 2021 में। एफ के पास अच्छा खासा स्टेक था जो 0.16 का, उसमें उन्होंने बाद में बेचा और वापस उसको खरीदा। और यहाँ पर डी आई 0.01 0.02,
कंपनी का स्टेक अभी एफआई यहाँ और डीआईएस यहाँ पर तो है, कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज नहीं, लेकिन है इतनी छोटी कंपनी में, मतलब एफआई डीआईएस की नज़र तो पहुंची यहाँ तक, तो कंपनी ठीक ठाक ही है। तो कंपनी के पास माइनस पॉइंट तो बहुत सारे हैं। हम वैसे देख सकते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही है, लेकिन बिजनेस थोड़ा बहुत तो उसका चल रहा है। लेकिन ये एक उसमें 2-3 पॉइंट है ऐसे कि वो आगे भविष्य में कुछ कर सकती है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास 71% का स्टेक खुद के पास है। तो एक कुछ तो प्लस पॉइंट होगा कि वो अपना इतना स्टेक लेके बैठी है। उसके बाद कंपनी डेट फ्री है, मतलब कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट चुकाना नहीं, जो प्रॉफिट आएगा वो कंपनी के पास ही आएगा। तो एक अच्छी खासी बोल सकते हैं इसमें। देखते हैं कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितना पैसा कमा के दिया है। कंपनी ने एक साल में इन्वेस्टर को 175% का रिटर्न कमा के दिए है, और 5 साल में कंपनी ने 44% के रिटर्न कमा के दिए। मतलब 5 साल से अच्छा एक साल 5 साल से बेहतर रिटर्न एक साल में कंपनी ने दिए है। और मैक्स कितने दिए? मैक्स 92% के रिटर्न कंपनी ने दिए। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी कम से कम 2012 से यहाँ तक 2020 तक, या हम 2021 तक भी बोल सकते हैं, मतलब कम से कम 9-10 साल कंपनी एक ही जोन में ट्रेड करती रही है। कंपनी का असली रनअप कोरोना पैंडेमिक के बाद से आया है, और ये कम से कम कोरोना पैंडेमिक से 1000% तक के रिटर्न हमें कोरोना पैंडेमिक में मिले हैं, और 600% कोरोना पैंडेमिक से कम 600% का रिटर्न हमें कोरोना पैंडेमिक में मिला है। तो एक कंपनी अच्छी खासी बोल सकते हैं, इसको रिस्क लेके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही रिस्की कंपनी है, ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। अगली कंपनी हमारी फार्मा सेक्टर से है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, और 15 से ज़्यादा कंट्रियों में वो अपना बिजनेस करती है। कंपनी के पास 65 प्रोडक्ट एलोपैथी के हैं, और 32 प्रोडक्ट हर्बल कैटेगरी के हैं। कंपनी का फार्मा और ड्रग से 76% का रेवेन्यू आता है, ट्रेडिंग और कमोडिटी से 22% का रेवेन्यू आता है, और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी से 2% तक का रेवेन्यू आता है। कंपनी के फंडामेंटल पेपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ तक का है, करंट मार्केट प्राइस 12 की है, और ईपीएस 49 का है, जो जबकि इंडस्ट्री पी स्टॉक पी 49 का है, और इंडस्ट्री पी 34 का है। थोड़ी सी महंगी मिल रही है अभी कंपनी, लेकिन कंपनी की फंडामेंटल देखें तो आरओसी 21 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और आरओई 18 का है, वो भी बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 का है। इतनी छोटी कंपनी का इतने अच्छे मार्जिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और एक अच्छी कंपनी का ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल, एक अच्छा मैनेजमेंट ही ये सब मेंटेन कर सकती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.31 का है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर डेट 64 करोड़ के है, और रेवेन्यू 123 करोड़ के है, मतलब कंपनी अपने डबल अपना डेट चुका सकती है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 12 करोड़, 17 करोड़, 38 करोड़, 26 करोड़ टीटीएम में है। और यहाँ पर देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% का, 6% का, 8% का, और 16% का, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का पिछले 3-4 साल से बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का 9 करोड़ का, 11 करोड़ का, 14 करोड़ का, 29 करोड़ का, और 22 करोड़ का, मतलब कंपनी का अभी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जंप कर रहा है। कंपनी का ईपीएस देखें तो 0.11, 0.14, 0.18, 0.37 और 0.28 जो टीटीएम का है। तो कंपनी का ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, मतलब कंपनी थोड़ी थोड़ी ग्रो कर रही है। आगे भी इसे ग्रो करेगी तो आपको एक अच्छा मल्टीप्लायर ये आपको देगा, अच्छा सा रिटर्न कमा के देगा। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। चलो, कंपनी के प्रमोटर के पास 39% का स्टेक था, जो बढ़ के 44 हो गया, और पब्लिक के पास 61% का स्टेक था, जो घट के 56 का हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग
पब्लिक से निकाल रही है और अपने पास ज़्यादा होल्ड कर रही है, तो कंपनी ये एक अच्छी साइन मानी जाती है कि प्रमोटर अपने शेयर्स वापस खरीद रही है। तो एक अच्छी साइन है, कंपनी ग्रो कर रही है। आप उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हो कि अच्छी खासी कंपनी ग्रो कर रही है। उसके रेशोज भी बहुत ही अच्छे रेशोज है, जो हर किसी कंपनी में इतने अच्छे रेशोज नहीं मिलते। अगर हम आरओसी देखेंगे तो यहाँ पर हम 9% का, 9% का, 12% का, अभी 21% का, इतनी अच्छी ग्रो किसी भी फंडामेंटल में नहीं दिखाई देते। तो एक अच्छी साइन मानी जाती है, एक अच्छी कंपनी है। आप इस पे एक भरोसा रख सकते हो कि आगे जाके अपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और एक मल्टीबैगर साबित होगी। तो देखते हैं कंपनी ने अब तक कैसे रिटर्न दिए। कंपनी ने एक साल के अंदर 300% तक की रिटर्न कंपनी ने दिए है और 5 साल में कंपनी ने 600% तक की रिटर्न दिए है और मैक्स कंपनी ने 1944 मतलब कम से कम 2000% तक की रिटर्न कंपनी ने दिए है मैक्स में। और ऑल टाइम हाई देखे कंपनी का तो आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 2400% तक की रिटर्न कंपनी ने ऑलमोस्ट दिए है। ये कंपनी में मैं पिछले एक साल से इन्वेस्टेड हूँ। पहले ये कंपनी मैंने 1-1.5 रुपए पे खरीदी थी। इतनी छोटी कंपनी में खरीदता नहीं, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगा। कहीं मैंने सुना था इसके बारे में, तो इसका बिजनेस मॉडल अच्छा लगा। उसका फंडामेंटल भी मुझे तब भी अच्छे लगे थे। उसकी फंडामेंटल आप एक साल की फंडामेंटल उठा के देख लो, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी, तभी मैंने ये कंपनी उठाई थी। उसके बाद मैंने एक बार यहाँ पर बाई किया, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर बाई किया इसी जोन में, और तीसरी बार मैंने इधर बाइंग किया, यहाँ पर मैंने तीसरी बार बाइंग किया। अभी मैं बाइंग करूंगा तो 17 एक बार क्रॉस करेगा, 17-18 जब क्रॉस करेगा तभी इसके अंदर बाइंग करूंगा मैं। एक अच्छा खासा मुझे रिटर्न मिला है। देखते हैं आगे, अगर ये 17 क्रॉस कर दिया, अच्छे खासे ब्रेकआउट दिया, तब मैं इसके अंदर अगली बाइंग करूंगा। इसमें हमने एक केमिकल का स्टॉक देखा, एक आईटी का स्टॉक देखा और एक फार्मा का स्टॉक देखा। आईटी का स्टॉक पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और इस वीडियो में एक आईटी का स्टॉक डिस्कस किया। अगर ये दोनों में से मुझे कोई एक चूज करना हो तो मैं पिछली वीडियो में जो आईटी का स्टॉक डिस्कस किया था उसको रेफर करूंगा, क्योंकि वो स्टॉक बहुत ही अच्छा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फंडामेंटल कुछ अच्छे नहीं, इसके मार्जिन थोड़े से खराब है, इससे अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा रही है ये कंपनी। लेकिन पिछली वीडियो में जो मैंने स्टॉक आपको डिस्कस किया है वो बहुत ही अच्छा है, 30 रुपये का स्टॉक है, बहुत ही अच्छा है, आपको 1-2 साल में अच्छे से रिटर्न दे देगा। अगर इसमें देखें तो पहली कंपनी जो रेडको खैतान केमिकल कंपनी है वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, और एक सैनकॉम वेब ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपोसॉट पे भी जा सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि कंपनी का बिजनेस नहीं बना रही, कंपनी अभी तक अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है। तो ये तीनों स्टॉक आपने देखे, इसके फंडामेंटल देखे, इसके ना शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, तीनों में अपने प्रोमोटर्स ने अच्छी खासी होल्डिंग करके रखी है। तो आप एक बार इसको खुद चेकआउट कर सकते हो और अपने रिस्क से इसमें इन्वेस्ट हो सकते हो। मेरे तरफ से ये तीनों स्टॉक बढ़िया है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट उतना ही करना है जितना आप लॉस देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। कोई सवाल हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, कीप इन्वेस्टिंग, जय हिंद।